हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। किस्मत का खेल क्या होता है। आपके मन में जो चलते रहता है कि हम कोई भी काम करें या नहीं करें, हमारी किस्मत में होगा तो मिल जाएगा वरना मिलेगा नहीं। इस वीडियो के माध्यम से वही बताऊंगा कि अपना किस्मत आप कैसे लिखते हैं, कैसे आपको पता चलता है कि आगे जाकर क्या होगा क्या नहीं होगा। इस वीडियो में सब कुछ क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपको पता है, कोई भी काम यूं ही हो जाता नहीं है, उसके बारे में भी आपको पूरा जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। आज का स्टोरी कुछ इस प्रकार से है। एक राज्य में एक राजा रहता है, जिसके राज्य में सब बहुत खुशी से रहते हैं। राजा अपने राज्य में प्रतियोगिता रखता है, बड़े बड़े विद्वान आते हैं, बड़े बड़े पुजारी आते हैं, बड़े बड़े संत आते हैं। उनमें से राजा 5 जन को चुनते हैं जो बहुत विद्वान रहता है, बहुत बुद्धिमान रहता है, उनके पास में बहुत बुद्धि रहता है। और उन लोगों से कहा जाता है, तुम लोगों के पास में कुछ थैलियां हैं, इस थैली में फल भर कर लाकर मुझे दो, जिसका फल मुझे अच्छा लगेगा उसी का फल मैं लूंगा। इतना कहते ही 5 विद्वान वहां से निकल जाते हैं और अपने कार्य में लग जाते हैं। और राजा के बगीचा में जाकर ताजे ताजे फल तोड़ने लगते हैं। पहला इंसान रहता है वो फ्रेश फल को तोड़ता है, एकदम ताजे ताजे फल तोड़ता है। जो दूसरा इंसान रहता है उसके मन में चलता है राजा तो फल चेक करेगा नहीं, वो सारे फल को तोड़कर बैग में रखता चला जाता है और अपना बैग को भर लेता है। जो तीसरा इंसान रहता है अपना दिमाग लगाता है, वो सोचता है राजा तो फल चेक करेगा नहीं, राजा के मन में आएगा कि मैंने फल लेकर आया है, इसीलिए जो भी फल नीचे गिरा रहता है वो मेहनत करता नहीं है, वो सारे फल को चुनकर, उसमें सड़ा गला सारा फल रहता है, उस फल को चुनकर बस्ते में भर लेता है और राजा के लिए पैक कर लेता है। चौथा इंसान रहता है, उसके मन में आता है मेहनत कौन करने जाएगा, फल कौन तोड़ने जाएगा, मैं आलू रख लेता हूँ, राजा को लगेगा ये भी फल ही है, और वो लेकर राज दरबार में निकल जाता है। जो 5वां इंसान रहता है उसके मन में चलता है राजा को थोड़ी पता है कि बस्ती के भीतर में क्या है, राजा थोड़ी चेक करने जाएगा, वो उसके अंदर में घास फूस भर लेता है। और 5वें इंसान राजा के दरबार में चल जाते हैं। राजा अपने मंत्री से कहते हैं इन 5 इंसान को कारागार में डाल दिया जाए और 1 महीना के लिए वहां बंद करके रखा जाए, और इनके पास में जो भी फल है यही खाकर ये गुजारा करेंगे, इन्हें खाना दिया जाएगा नहीं। इतना सुनते ही 5 बहुत ही टेंशन में आ जाते हैं। पर जो पहला इंसान रहता है वो अपना 1 महीना अपना ताजा फल खा के गुजार लेता है। जो दूसरा इंसान रहता है उसके पास में भी सब फल मिलाया हुआ रहता है, इसीलिए उसे थोड़ा तकलीफ होता है, पर वो भी काट लेता है। जो तीसरा इंसान रहता है जो बागीचा से फल चुना हुआ है, वो भी अपना किसी प्रकार से समय काट लेता है। और जो चौथा इंसान रहता है और 5वां इंसान रहता है वो कहता है हमारे पास में तो फल नहीं है। तो राजा कहता है क्यों, तो वो लोग कहते हैं हमें लगा आप चेक नहीं करिएगा। चौथा इंसान कहता है मैं आलू भर के ले आया हूँ, और 5वां इंसान कहता है मैं घास भर के लाया हूँ। इतना सुनते ही चौथा और 5वां इंसान को कारागार में डाल दिया जाता है, दंड दिया जाता है। और जो बाकी के 3 इंसान रहते हैं, राजा कहते हैं तुम लोगों का फल सब सही है या नहीं है, जो भी लेकर आए वो सही से कह दो। सब सही से कह देते हैं। इतना कहते ही जो पहला इंसान रहता है उसे पुरस्कार दिया जाता है, उसे नवाजा जाता है, उसे बहुत कुछ दिया जाता है, सोने के सिक्के धन दौलत से भर दिया जाता है। तो फ्रेंड, मैं आपको इस कहानी के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, आपका कर्म ही आपका नसीब लिखता है, आपका किस्मत लिखता है। आप जैसा कर्म आज करिएगा कल वैसा ही आपको फल मिलेगा। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप कह तो देते हैं किस्मत का खेल है, पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कर्म आपके हाथ में रहता है, जैसा कर्म आप करिएगा वैसा फल आपको मिलेगा। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर कर्म करना ही है तो सही कर्म करिए, गलत कर्म करने की जरूरत क्या है। गलत कर्म का अंत हमेशा गलती होता है। जैसा कि उस कहानी में जिस प्रकार से उन्होंने कर्म किया था उस प्रकार से उन्हें दंड मिला। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, असल जिंदगी में भी जैसा कर्म आप करिएगा वैसा ही फल आपको मिलेगा। इसी प्रकार से आप आगे बढ़िएगा। जिस प्रकार से आप आगे जाना चाहते हैं, आपके मन में चलता है हम कर्म तो कर रहे हैं पर हमें फल नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ उसी कर्म को हार्डवर्क देकर करने की जरूरत है। एक ना एक दिन फल जरूर मिलेगा। फल का चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपना कर्म का चिंता करने की जरूरत है। क्योंकि कर्म अगर सही है तो फल आपको एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। देर लग सकता है पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका मेहनत व्यर्थ जाएगा नहीं। शायद मैं क्या कहना चाहता हूँ समझ में आ गया होगा, वीडियो का मतलब तो पता चल गया होगा। आज के लिए इतना ही। आपने चैनल पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस करें और वीडियो पहले वीडियो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।